बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घुसा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है। आज थोड़ा सा लोकेशन चेंज की है मैंने सोचा कि थोड़ा पंखे के नीचे बैठा जाए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कराची में कि लग रहा है कि सूरज हमारे घर से ही निकलता है और यहीं पर गुरूब होता है और सारा दिन जो है वो रहता ही यहीं पर है। इतना हॉल है घर के, क्या बताएँ। ठीक है जी। खैर, आज ईद का तीसरा दिन है और आज है 24 तारीख। 25 तारीख से जो है वो समातें वगैरह इंशाल्लाह शुरू होना मतलब होना शुरू हो जाएंगी, वाह थैंक यू। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, मज़ीद इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि आप लोगों को माजी याद दिलाऊं कि जब ये केस स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट में ही कुछ ऐसी अटैचमेंट हो गई थी, क्योंकि ये फर्स्ट वाक़या था ऐसा कि जिसमें किसी बच्ची का वालिद जो है वो इतना तड़प के उठा है। क्योंकि इससे पहले जितनी बच्चियां गई हैं तो उनमें कोई जो था वो ऐसा नहीं था कि जो खड़ा हुआ हो वालिदैन यही सोचते थे कि बच्चियां शायद जो है वो भाग गई हैं, मुंह काला कर दिया है हमारा। तो उस रिवायत को ख़त्म करने में मेहदी अली काज़मी का बहुत बड़ा हाथ है। ये उसकी देखा देखी कई वालिदैन हमारे सामने हैं और फिर जहाँ जहाँ एहतजाज हुआ वहाँ और वालिदैन से हमारी मुलाकात होती रही। बीच में कुछ अक्सर जो है वो गायब हो गए और कुछ का जो है वो केसेस सॉल्व हो गए, कुछ के जो है वो अभी तक पेंडिंग है। जैसे 11 महीने हो गए, एक बच्ची जो है वो अभी तक जो जहरा नाम की बच्ची थी वो अभी तक मिली नहीं है, ना ही उसका कोई नामो निशान है कि वो कहाँ है। ठीक है। और कुछ बच्चियाँ थी जिनका जिक्र ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर बीच में एंड में मतलब अभी चंद महीने या चंद दिनों पहले एक सीन और हुआ कि एक बच्ची जो है वो मिल जाती है और उसके वालिदैन और वो बच्ची समेत जो है वो पूरी फैमिली गायब हो जाती है। कहाँ है, किस हाल में, कुछ पता नहीं। खैर, पिछला साल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता, बहुत कर्बनाक था, बहुत ही ज़्यादा समझ लें कि अफसरदगी में गुजरे हमारे वो जो महीने थे पिछले साल के, सन 2022 बहुत ज़्यादा अजियतनाक गुजरा। हमें बहुत अच्छे तरीके से याद है कि हमने कोई खुशी नहीं देखी, हमने कोई खुशी नहीं मनाई। बिल्कुल एक अजीब सी कैफियत थी हम लोगों की जो हमारे ऊपर तारी थी। हम लोग दिल भी चाहता था कोई चीज़। प्रोग्राम्स तो हमारे वैसे ही टेलीविज़न हमारे घर में नहीं है, ठीक है ना। हम लोग यूट्यूब पे ही या मोबाइल के अंदर जो है वो वीडियोस वगैरह या मूवीज़ देखते थे, तो वो भी हमने बिल्कुल छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि हमारा दिल ही नहीं लग रहा था किसी चीज़ में। हम लोग बस इस तजस्सुस में थे कि वो किसी तरीके से वो बच्ची का पता चल जाए। कई महीने ऐसे हो गए कि बच्ची का पता है कि ज़िंदा है माशाल्लाह, लेकिन वो किसी तरीके से मिल नहीं रही है। तो ये चीज़ अफसोसनाक थी कि बच्ची के बयानात आए जा रहे हैं और उसमें जिसका साफ पता चल रहा था कि वो प्लांटेड, वो बच्ची रोबोट की तरह बोल रही है। ठीक है। और उसके कोई वॉइस में या बॉडी में एक्सप्रेशंस नहीं थे। ठीक है ना, फेस के ऊपर उसके कोई एक्सप्रेशन थे अलावा इसके कि वो घबराई हुई थी बे इंतहा। चाहे कितना भी उसको प्रैक्टिस करा दें कि तुमने ये बोलना है, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, जो भी लालच दियो वो चीज़ें। तो आहिस्ता आहिस्ता वो माँ टलते गए। फिर पता चला बच्ची जो है वो शेल्टर होम लाहौर में शेल्टर होम पे चली गई है। वहाँ से उसका बाज़याब होना, वहाँ से कराची शिफ्ट कर जाना, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था जिस पे हम लोगों की खुशी की इंतहा नहीं थी। लेकिन फिर कुछ महीने हम लोगों ने इंतज़ार किया और वो महीने और ज़्यादा तकलीफ़ जो होते गए कि आखिर बच्ची कराची आ गई है, वालिदैन से मिलना चाह रही है, वालिदैन के पास जाना चाह रही है कि नहीं चाह रही है, वो चीज़ पता चले। फिर वालिदैन के पास जाने की बच्ची ने ख्वाहिश जाहिर की, वो चीज़ प्रूफ के तौर पर आ गई और वो हम लोग सारे के सारे इंतज़ार में थे कि आखिर क्या वजह है कि ये बच्ची जो है वालिदैन के हवाले नहीं की जा रही। फिर ये भी था कि मुल्ज़िमान जो हैं उनको बरी भी किया गया, जो गवाहान थे जिनके ऊपर शक था वो भी जो है वो लोग बरी हो गए पिछले साल ही। और उसके बाद जो उनको फिर बयानात उनके चेंज हुए। जो उनसे वहाँ पर चाय के ढाबे पे जो वहाँ कोर्ट में था वहाँ उससे मुलाकात हुई, वहाँ जो उन्होंने इंकशाफात किए, जो एक्सेप्ट किया उन लोगों ने, वो बयान भी रिकॉर्ड पर हैं। वो कोई किसी ने उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके या किसी ने उनको बहला फुसला के नहीं दिलाए थे, बल्कि उनके दिल की आवाज़ थी। फिर उन्होंने कोर्ट में बाहर निकलते वक्त सीढ़ियों के ऊपर भी उन्होंने कहा कि भाई जिसने किया है उसको पकड़ो, हमारी जान क्यों खा रहे हो। फिर जैसे ही वो सारे मामला थोड़े से संभल जाते हैं तो वो फ़ौरन अल्लाह की तरफ इशारा करना शुरू कर देते हैं, जो एक ढोंगी तरीका है कि अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने कहा, अल्लाह की रज़ा के लिए किया, मतलब किसी की बहन बेटी को उन्होंने अल्लाह की रज़ा की खातिर जो है वो अगवा किया था। वाह, थैंक यू, वाह नाइस, बहुत अच्छा आपने इमेज दिया है दुनिया को। ठीक है कि दुनिया में अगर किसी को अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है तो किसी की बहन बेटी अगवा कर ले और किसी चपड़गंजू के नाम पे उसको जो है वो बेचने की करे। अगर बेचने में पकड़े जाएँ तो फ़ौरन
निकाह नामा टाइप की कोई चीज़ लेकर आ दें। तो ये जो है ये बेहतरीन हल बताया आपने, वाह। मैं तो कहता हूँ कि इससे अच्छी कोई ऐसे हमारे मज़हब की तबलीग ही नहीं होगी। क्या मुँह आपने हम लोगों का काला किया, और आपकी शक्ल के ऊपर भी लानत है और आपकी सोच के ऊपर भी लानत है। फिर वो बाइज़्ज़त बरी होकर भाग जाते हैं साथ में। फिर एक बड़ी भी आती हैं जो कहती हैं कि यार मैं मेरे नाम पे ये लोग सिमें निकाल निकाल के जो वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो रो रही थी। क्या था उस औरत का कुछ पता नहीं चला दोबारा। नूर बीवी जो है वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो अपनी जो उसकी एक चीज़ है जहरीली सुंडी उसकी सरबराही में, और साथ में उसका वो सुपर मारियो का जो मारियो है वो भी, जो कि करीब से अगर उसको गौर से अचानक से देखें या अचानक आपकी नज़र पड़े तो देखने में ऐसा लगता है कि कोई गाय है, गाय का मुंह आपकी आंखों के सामने आ गया, ऐसी शक्ल वाला वो बंदा। तो वो जो है उसने बाकायदा वहाँ प्लांट किया, उससे सवालात किए गए तो उसने सवालात गोलमोल कर दिए। जो वहाँ पर उनको जो है क्या कहते हैं उनके सवालात पूछे गए तगड़े तरीके से, उनको नंगा किया गया, तो वो उसका चेहरा जो है वो इर्तिज़ा बट को जाता है कि जिसने वहाँ पर बहुत दीदा दिलेरी से जिनसे सवालात किए और इन लोगों को झेला, ठीक है। और साथ ही साथ फिर उसके बाद यहाँ पर आती हैं, यहाँ पर आके भी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की कोई चीज़ करती हैं, कोई उनकी मीटिंग वगैरह होती है। कराची में अचानक से पहुँच जाती हैं अपनी जो है वो ज़मानत अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त दे के, और उसके एक हफ़्ते की ज़मानत की दरख्वास्त के बाद वो मफरूर हो जाती है, और उसके बाद उसका आज तक पता नहीं चलता कि उसको ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया, या ऐसा कुछ ऐसे ही ज़मीन खा गई आसमान निकल गया जो भी था। तो खैर बहरहाल वो गायब है बुढ़ी। फिर ज़हीर और उसका जो भाई है क्या कहते हैं शब्बीर, जो कि मैं कहता हूँ कि इंतहाई कोई अब यजीद फितरत का इंसान के मासूम बच्ची को जिसने तशद्दुद किया, और सबसे ज़्यादा तशद्दुद उसी ने किया, उस कसौड़े के उस भंगी के मुंह पे जो है वो लानत है। और ये टोटल जो भंगी फैमिली है, इन लोगों को हम लोगों ने देख लिया बहुत अच्छे तरीके से कि ये किसी भी एंगल से शरीफ शुरफा ना लग रहे थे ना हैं। और फिर मैं जो बार बार इन लोगों को भंगी कह रहा होता हूँ, वो आप इनके दादा की वीडियो देखें, इनकी शक्लें देखें, दादा की शक्ल देखें, इसकी अम्मा की और इसकी जो भावज हैं उन लोगों की शक्लें देखें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा मैं इनको भंगी क्यों कहता हूँ, ठीक है। खुद पता चल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि इन लोगों के चेहरे पे जो कराइयत और कोई मकरूहियत है ना, वो सारी चीज़ें इनके चेहरे पर आया है। क्योंकि एक माली की शक्ल भी फिर भी रौनक होती है, लेकिन एक भंगी की शक्ल के ऊपर रौनक नहीं होती, बदकार टाइप के लोग होते हैं। फिर खैर बच्ची जो वालिदैन के हवाले हो जाती है, हमारे लिए समझ लें ईद का दिन असल में वही था। फिर उसके बाद बच्ची वालिदैन के साथ जो उसकी मीटिंग मतलब वहाँ पर चली जाती है, फिर उसकी अदालतों की जो टीम आती है वहाँ पर उनकी मीटिंग होती है, और वहाँ से क्लियर एक चिट मिल जाती है कि बच्ची ओके है, बहुत अच्छे हालात में रह रही है, और इसको फिर टाइम हो जाता है, ठीक है। 4-5 महीने 6 महीने जो भी हो गए, उसमें बच्ची जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल है, वालिदैन के हवाले है, और वालिदैन के साथ ईद मना रही है। और ईद वाली तस्वीरें जैसी आती हैं, यहाँ पर जो है वो एक कौम को आग लग जाती है। जो कौमें लूत समझ लें, तो उससे भी ज़्यादा बदकार कोई कौम की जो अगर मिसाल होगी तो वो मेरे ख्याल में वो ये एक कारिंदी है, ठीक है ना। तो वो साहिबा जो हैं उनको आग लग गई, मिर्चें लग गई, यहाँ तक कि पहले मेहदी अली काज़मी को और उनके रिश्तेदारों को, उनके जो साथ देने वाले थे यूट्यूबर जर्नलिस्ट, उनको उनके हवाले से उन्होंने बकवास की। उन लोगों ने मतलब उस औरत के लिए मैं उन इज़्ज़त का नाम नहीं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि वो इज़्ज़त कहीं से भी अचीव नहीं करती, कहीं से भी डिज़र्व नहीं करती, ठीक है ना। तो बच्ची को जो है वो गालियाँ, बच्ची के बाप को गालियाँ, बच्ची ज़ाहिर है जो बाप ने जिनके ख़ानदान में डसने का रिवाज है, इनके ख़ानदान में ये रिवाज है वो रिवाज है। मतलब आपने ऐसा क्या किया है, क्या आपने इज़्ज़त दी है, क्या आपने उस बच्ची को जो है वो राह रास्त पे, अगर वो गलत थी क्या कहते हैं इनके हिसाब के नज़र के हवाले से अगर चले मान लें एक सेकंड के लिए, तो आपने उसको बच्ची को समझाने के लिए क्या बात की? आपकी किसी वीडियो के अंदर, किसी इंटरव्यू के अंदर हमने वो देखा नहीं भाई, ठीक है। कि अगर आपने उसको कहा कि भाई तुमने ये काम गलत किया है, कि बच्ची कहे कि हाँ यार मैंने काम गलत किया है, उसके हवाले से जितनी बच्चियां अभी तक अगवा हुई हैं, सबके अंदर हमने ये देखा है कि बच्चियों के ऊपर मलबा डाल दिया जाता है, बच्ची ही ख़राब थी, हमारा लड़का तो शरीफ था, हाजी सनाउल्लाह का पोता है, कि कोई तो हाजी सनाउल्लाह ही निकलता है, ठीक है। मकसद ये चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये इसका मकसद क्या है कि एक ही नेटवर्क है जो मुख्तलिफ़ तरीक़े से जो है वो लड़कियों को अगवा करता है, और उसके बाद जो है वो वही स्टेप्स करते हैं जो ये ज़हीर गैंग ने किए थे, ठीक है। और इसको कोई एक मतलब हम लोग कह रहे थे ना शुरू दिन से कि कोई 1-2 या 5-6-10 बंदों का ग्रोह नहीं है, ये हज़ारों लोगों का ग्रोह है मिल के जो काम कर रहा है, जो बच्चियाँ मुख्तलिफ़ सूबों से ख़ास तौर पर कराची से उठा के ले जा रहे हैं, क्योंकि आबादी के लिहाज से
कराची की आबादी पूरे मुल्क में, मतलब पूरे मुल्क के जितने भी शहर हैं उन शहरों में सबसे ज़्यादा आबादी जो है कराची की है, जो कि तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ की आबादी है, जो कि हमारे मरदमशुमारी के अंदर जो रौला पाया है ना कि 1.5 करोड़ की आबादी है, उनसे कहो कि चलो आओ गिनती लेकर आओ, और फिर उसके बाद कराची के अंदर जितने भी ये 1.5 करोड़ अफराद जो हैं जिनके आपने एंट्री नहीं किया, आप कह रहे हो कि नहीं ये 1.5 करोड़ के अलावा आबादी नहीं, उन सबको कराची से निकालो, ठीक है ना। खैर ये तो अलग बहस चढ़ जाएगी। तो कराची के अंदर से उनको बहुत मुख्तलिफ वेराइटीज़ की जो है वो बच्चियाँ मिल जाती हैं, वो उठा के वो लेके चले जाते हैं, ठीक है। और सारी ज़्यादातर आप देखें कि खूबसूरत और हसीन बच्चियाँ जिनके ऊपर इनकी बुरी नज़रें हैं। फिर इन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी बच्चियाँ अगवा कराई, इन्होंने हिंदू कम्युनिटी की बच्चियाँ अगवा कराई, इन्होंने शिया सुन्नी सब कैटेगरी की जो है इन्होंने बच्चियाँ अगवा की, और यहाँ पर नाम लगा दिया कि भाई ये उनको मुसलमान कर दिया, हमने उनको शादी करके उनको जो है मुसलमान करके सवाब कमा लिया। किसी की भी घर से बहन बेटी उठाइए, दीन इस्लाम को बीच में घुसेड़िए कि भाई हम इसको मुसलमान करके शादी कर रहे हैं, इसके माँ बाप तो काफिर हैं, ठीक है। तो ये एक कार्ड खेल लिया आपने, भाई आपको सारा सवाब मिल गया। उसके बाद आप क्या नेकी का काम कर रहे हैं, बच्चे को आगे फ़रोख्त कर रहे हैं। उसके बाद आप नेकी का काम क्या कर रहे हैं, उनके साथ गलत काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप दीन इस्लाम का बहुत अच्छा एक जो है वो इमेज आपने बनाया है। अल्लाह आपकी वालदा शरीफ के ऊपर और आपके वालिद शरीफ के ऊपर भरपूर लानत करे, ठीक है। हम लोगों की यही बद्दुआ है कि ऐसी सोच वाले ज़ाहिर है जो उनके वालिदैन उनको तरबियत देंगे तो वो वही करेंगे जो नज़र आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अच्छे वालिदैन जो है वो तरबियत करते हैं कि जो मेहदी अली काज़मी की सूरत में नज़र आ रहा होता है, उस बंदे का सब्र, उस बंदे की खामोशी, उस बंदे की सादगी ने हमें जितना रुलाया है ना ये पूरे 2022 में, मैं कहता हूँ मैं सारी ज़िंदगी कभी इतना नहीं रोया हूँगा, इतना दिल मेरा कभी किसी के लिए नहीं फटा होगा जितना ही मेरी अली काज़मी के लिए फटा है। अब लोग कहेंगे कि भाई तुम ज़्यादा चमचागिरी करो, ज़्यादा पैसे लिए, अबे हाँ ले लिए पैसे, तुम जो करना है कर लो भाई। सब यही बोल रहे होते ना उसके वो तौलिया जुराब वाले मुंह वाले बंदे का, कि झूठे बोलता है आपने कितने पैसे खाए, अबे चूहे की औलाद खाने वाले तो तू लगता है कि कागज़ कतरने वाली छछूंदर। हम लोग ये सारी चीज़ों के भूखे नहीं हैं, ठीक है ना। कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है, और ना हमारा ज़मीर ऐसा है कि हम पैसों की खातिर अपना ईमान बेचें, क्योंकि ईमान फ़रोख्त करने वाली जो चीज़ है ना वो तुम हो, क्योंकि तुम्हें चुन लिया गया है अल्लाह की तरफ से कि तुम पे शदीद तरीके का अजाब नाजिल हो, और तुम इस मुल्क के ऊपर अजाब बन के नाजिल हुए हो, क्योंकि हमारे मुल्क में तुम्हारे जैसे काले मुंह वाले और काले दिल वाले जो बहुत सारे लोग रहते हैं, जिनकी वजह से जो है वो तुम्हारी जैसी चीज़ें जो है वो मुल्क के ऊपर अजाब बन के नाजिल हुई हैं, और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी तुम लोग का कला कमा भी होगा। खैर भागते रहो, बहुत जल्दी तुम लोग आने वाले जेल की सलाखों के पीछे। कीप वॉचिंग घूसा ब्लॉग्स।